माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ रथ पर सवार होकर कुंभ मेले में गंगा स्नान करना चाह रहे थे। शासन और प्रशासन ने उन्हें रथ ले जाने से इनकार किया। इसको लेकर उनके शिष्यों और पुलिस और प्रशासन के लोगों से गुत्थम गुत्थी हुई, मारपीट हुई और इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ता जा रहा है। तो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल यही कि आखिरकार आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आपको गंगा स्नान से रोका गया और अब सरकार और पूरा प्रशासन आपसे आपके शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहा है? गौ माता की रक्षा की आवाज़ हमने जो उठा दी, इस समय हमारा सबसे बड़ा अपराध यही है कि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और पूरे देश में गौ हत्या बंदी लागू करे। ये बात सरकार करना नहीं चाहती है। पहले की सरकारें भी नहीं करना चाहती थी और ये सरकार भी नहीं करना चाहती है। इसीलिए हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमारे साथ ये अन्याय अत्याचार हो रहा है। लेकिन महाराज जी, यहां गौ हत्या की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन रथ पर सवार होकर गंगा तट जाने का मामला था। प्रशासन ये कह रहा है कि आपने इजाजत नहीं ली तो हम कैसे जाने देते? आप पैदल जाकर स्नान कर लिए होते तो विवाद ही नहीं होता। ऐसा है कि कौन कैसे चलता है उसका भी प्रोटोकॉल होता है जी। शंकराचार्य होता है, वो जब स्वयं से चाहे वो पैदल चल सकता है, लेकिन कोई मजबूर नहीं कर सकता कि पैदल चलो। राष्ट्रपति का जैसे प्रोटोकॉल होता है ना जी, वैसे धर्म के क्षेत्र में शंकराचार्य का भी अपना एक शिष्टाचार होता है। तो शंकराचार्य को आपके आदेश से पैदल चलना नहीं संभव है। वो शंकराचार्य स्वयं विवेक संपन्न होते हैं, कहाँ किस तरह की मर्यादा का पालन करता है उनको पता होता है। लेकिन सरकार तो आपको शंकराचार्य मान ही नहीं रही है। वो तो आपसे सबूत मांग रहे हैं। किसने बनाया आपको शंकराचार्य? किस आदेश के तहत आप अपने नाम के सामने शंकराचार्य लगाते हैं? कैसे वो छतरी इस्तेमाल करते हैं? सरकार आपको नोटिस भेजी है, 24 घंटे में आपको जवाब देना है। तो इसमें क्या परेशानी है? नोटिस भेजिए, 24 घंटे में उनको भरपूर जवाब मिलेगा। आप बता दीजिए हमारे माध्यम से। नोटिस ही तो पूरी सरकार सुन रही होगी। आप हमारे माध्यम से बताइए कि आपको शंकराचार्य किसने बनाया? किस हैसियत से आप अपने नाम के सामने शंकराचार्य लगाते हैं ना? चाहिए था, शिष्टाचार नहीं है ऐसा, लेकिन अगर पूछ रही है तो पूछ लिया, हम बता दे रहे हैं। वो सब जवाब दे दिया जाएगा। महाराज जी, आपके शंकराचार्य होने पर सरकार सवाल खड़े कर रही है, आपसे सवाल मांगे जा रहे हैं। आपकी सफाई, आपकी दलील इस पूरे मामले में क्या कुछ है? ऐसा है कि उल्लू भी सूर्य भगवान से पूछ लेता है कि तुम उदित क्यों नहीं हुए अभी तक, क्योंकि उसके आंख के सामने अंधेरा दिखता है। अरे भाई, उन्होंने पूछा ही तो है हमसे कि आप बताइए कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं जी। तो हम उनको बता देंगे, इसमें क्या समस्या है? 24 घंटे में उन्होंने पूछा है, 24 घंटे में हम बता देंगे उनको। जो हम बताएंगे नोटिस का जवाब हम देंगे। जैसे उन्होंने नोटिस सार्वजनिक कर दिया है, हम अपना जवाब भी सार्वजनिक कर देंगे। आप लोग लेकिन सरकार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको अभी अनुमति नहीं दी है पूछा जाए महाराज जी। लेकिन अगर शिष्टाचार की तिलांजलि उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके प्राधिकरण ने दी है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के उस नोटिस का, उस आदेश का हवाला देकर आपसे सबूत, साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। महाराज जी, अरे भाई, नहीं दी है तो जाके सुप्रीम कोर्ट में कहो ना, हमको क्यों कह रहे हो जी? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाओ ना। सुप्रीम कोर्ट में कहाँ लिखा है कि अपने नाम के साथ हम ये शब्द नहीं लिख सकते? ऐसा कोई आदेश तो आपने अभी तक दिखाया नहीं है। आप वही आदेश दिखा दीजिए।
आपने जो आदेश दिखाया है उसमें एक आ गया है कि पट्टाभिषेक ना हो जी। तो हम संगम में पट्टाभिषेक करने जा रहे थे कि स्नान करने जा रहे थे? आप अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए इतने उतावले थे तो पट्टाभिषेक रोकते ना, स्नान क्यों रोका आपने? महाराज जी, और दो दूसरी बात तस्वीरें है कि आपने आधी बात क्यों बताई जनता को? सुप्रीम कोर्ट की पूरी बात बताना चाहिए। जी। जब सुप्रीम कोर्ट इस आदेश के पहले ही हमको रेस्ट्रेन करने के आदेश को निरस्त कर चुकी थी तो ये तथ्य क्यों आपने जनता से छुपा लिया? क्यों प्रेस मीडिया से छुपा लिया? आप पूरा सच बताइए ना महाराज जी, आप इस वक्त एक नेशनल टेलीविजन पर हैं, हिंदुओं पूरी का सरकार शंकराचार्य सुन इतना रही है, कमजोर नहीं है। आपसे बंदर साक्ष्य बुर्की से मांगे जा रहे हैं, डरने वाला आपसे नहीं है। सबूत मांगे जा रहे हैं, सुप्रीम उसके कोर्ट के पास सब आदेश का प्रमाण हवाला है। दिया जा रहा है। आप जब बोलिए। जब मांगा जाएगा दे दिया जाएगा। अरे भाई, सरकार तो वैसे भी सुनती रहती है, आपका चैनल नहीं होगा तो क्या सरकार नहीं सुनेगी? जहाँ पर ये हमारा आपका इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ एलआईयू के 15 अधिकारी खड़े हुए हैं, सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। आप क्या कर, सरकार नहीं सुन रही है? सरकार तो सुनती ही रहती है। महाराज जी, दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, एक तरफ एक संत और उनके शिष्यों के साथ पुलिस की गुत्थम गुत्थी, और दूसरी तस्वीर उसी माघ मेले में एक संत हैं सतुआ बाबा, उनके घर पर, उनके आश्रम में जाकर डीएम रोटी सेक रहे हैं, मुख्यमंत्री आते हैं वहां पर और उनका लाव लश्कर, उनकी गाड़ियों का काफिला दिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सतुआ बाबा को हम बचपन से जानते हैं, जब वो संतोष दास भी नहीं बने थे तब से जानते हैं, संतोष तिवारी थे तब से जानते हैं, और हमारे छोटे भाई की तरह से हमारे साथ हैं, और बहुत सरल सज्जन संत हैं, दौड़ दौड़ करके संतों की सेवा करते हैं। अगर उनको यहाँ के मेला प्राधिकरण ने कोई व्यवस्था दी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हर संत को दीजिए, हमें कहाँ मना है। हम तो कहते हैं कि अगर सोने की परत बिछा करके उस पर भी संतों का चरण पड़ जाए तो सौभाग्य समझना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? उस पर हमारा कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारा प्रश्न तो ये है कि आपने हमें संगम स्नान से वंचित क्यों किया? हमारे धार्मिक जन्मसिद्ध अधिकार को क्यों छीना हमसे? हमारे मानवाधिकार को क्यों छीना? हमारे संवैधानिक अधिकार को क्यों छीना? गंगा जमुना से हमको क्यों दूर किया? और 100 करोड़ सनातन धर्मियों के मन में ये पीड़ा क्यों दी कि हमारे शंकराचार्य जी नहीं नहा पाए, पूर्णाहुति का नारियल नहीं पड़ा, क्या हमारा स्नान मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ? ये पीड़ा आपने क्यों दी? प्रश्न तो ये है। तो अब आप क्या चाहते हैं महाराज जी? आप सरकार से क्या चाहते हैं, सिस्टम से क्या चाहते हैं, माघ मेला प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं गौरक्षा बंद करे, हम कहते हैं गौरक्षा बंद, गौ हत्या बंद करे, गौ माता की रक्षा की घोषणा करे, उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य माता घोषित करे, केंद्र की सरकार राष्ट्र माता घोषित करे। जी। हमारा मान अपमान एक तरफ रखो, असली बात पे आओ, असली मुद्दे पे आओ। असली मुद्दा ये है कि गौ माता की रक्षा देश की बहुसंख्यक जनता चाहती है, देश की जनता की आकांक्षा के अनुरूप सरकारों को काम करना चाहिए। इसलिए बिना विलंब किए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता, राज्य माता घोषित करे और पूरे देश में गौ हत्या बंदी कानून लागू किया जाए। ये हमारी मांग है। बाकी छोटी बातों में उलझा करके बड़े मुद्दे को पीछे करना ठीक है महाराज जी। अब आपकी डिमांड्स क्या है? आपने एक तो कहा गौ हत्या वाला मामला उसको बंद होना चाहिए, लेकिन आप कब मानेंगे, कब गंगा स्नान के लिए जाएंगे? क्या चाहते हैं आखिरकार आप सरकार और मेला प्रशासन से? स्वामी जी, गंगा स्नान कब करेंगे? हम किसी नेता से, किसी अधिकारी से कुछ नहीं चाहते हैं। हमने गंगा जी से और यमुना जी से और लुप्त सरस्वती जी से टेक की है कि हम जब इतनी श्रद्धा से, भक्ति से अपने शिविर से तुम में स्नान करने के लिए निकले थे तो क्यों बाधा आई? अब हमारा जब ससम्मान स्नान आप मुकम्मल करा देंगे तब हम अपने शिविर में वापस जाएंगे, नहीं तो बाहर फुटपाथ पर रह करके यहाँ का लाभ लेंगे। तो आप चाहते हैं कि सरकार गंगा जमुना जी से है जी, हमारी किसी सरकार या किसी अधिकारी से कोई मांग नहीं है। तो मनाने कौन आएगा आपको? किसके कहने पर मानेंगे आप? अरे भाई देखिए, कोई ना कोई आएगा। जब गंगा जमुना प्रेरणा करेंगी तो अपने आप आएगा। देश की 100 करोड़ सनातन धर्मी जनता जब चाहेगी कि हमारे शंकराचार्य को ससम्मान स्नान कराया जाए तो आएगा कोई ना कोई। ऐसी क्या बात है? और जब तक नहीं आएगा, हमको कोई जल्दी थोड़े पड़ी है कि रात को 12 बजे हम नोटिस चस्पा कर दें प्रशासन की तरह से।
हम प्रतीक्षा करेंगे, हम धैर्य रखते हैं, लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रतीक्षा करेंगे। महाराज जी, जब लोग गंगा जमुना हमारे ऊपर कृपा करेंगी तब हम स्नान करेंगे। ऐसी क्या बात है? ठीक है, लेकिन लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कुंभ मेले के दौरान भगदड़ हुई, भगदड़ और भगदड़ की मौतों और इंतजामों पर आपने उंगलियां उठाई, इसलिए आप सरकार के निशाने पर है। इस बातों में कोई सच्चाई नजर आती है आपको? बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं। अच्छा, कुंभ में जो बात हुई थी, घटना हुई थी, और हमने जो प्रश्न उठाया था बाद में, तो वो सब प्रमाणित हुआ ना जी। हमने कब झूठ बोला था जी। हमने कब जो है जनता से कुछ छुपाया था? तो आप इसीलिए सरकार के निशाने पर आ गए, बेनकाब हो गए। आज बनारस में जो कुछ हो रहा है उसको AI का क्रिएशन बता करके झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। वो झूठे मक्कार, जनता से झूठ बोलने वाले, वो जो है बेनकाब हो रहे हैं। झूठा तो अपने आप साबित हो रहा है ना कि कौन झूठा है, और हमने जो कहा था वो सब सिद्ध हुआ। हमारी बात में कहीं कोई कमी आई हो तो बताइए। तो कौन किसके निशाने पर आया? किसके कहने पर आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है? किसके कहने पर आपको स्नान नहीं करने दिया गया? कौन है वो चेहरा? कोई नाम है ऐसा सरकार में? बात यह है कि जिसके नाम को सब जानते हो उसके नाम को बोल करके अपना मुंह नहीं खराब करना चाहिए। सारा देश अब जान रहा है कि किसके इशारे पर हमको अपमानित किया जा रहा है, इसलिए अब उसका नाम हम क्यों बोलें, क्यों अपना मुंह खराब करें? नोटिस का जवाब देंगे? जानते हो कि नहीं आप लोग? ये सब जान रहे हैं। देखिए यहाँ भीड़ खड़ी है, कह रहे हैं सब जानते हैं। तो नोटिस का जवाब देंगे आप? 12 घंटा बीत गया है। चौबीस घंटे के भीतर नोटिस का जवाब पहुंच जाएगा। चलिए, ठीक है महाराज जी। TV9 भारतवर्ष को समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।